गोपिका का सभी को जय सिया राम। रामायण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं और आगे सीखते हैं, पढ़ते हैं। जय सिया राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, सजी समाधि शंभु अविनाशी। तो आज हम कक्षा में एक चौपाई और उसका अर्थ, फिर चौपाई फिर अर्थ पढ़ते हैं, इसलिए चौपाई के बाद अर्थ सुनाते हैं। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जय हो, जय हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। हाँ। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। जय हो। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। जय हो। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। ऐसा है क्या? शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अच्छा जी। हाँ। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। सत्य वचन। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बढ़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। जय हो। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु ही समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। जय हो। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ही बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। वाह भाई वाह। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। ओहो। पूछे हूँ तब शिव कहेहु बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी। जो मैं महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसरेही। जय हो।
सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। हाँ, तब हाँ। शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता जय के हो। यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। जय हो। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, आहा। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से रहित सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम, जाओ प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सोई। क्या बात है! हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। वाह भाई वाह। कछहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हारे बिसाई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, यह मेरे मन को भी बहुत पसंद आई। अच्छा जी। पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। हाँ। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलवाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। वाह। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहहि नसीलु स्नेह न कानी। धीरे धीरे हमें तो ऐसे ही अब कथा समझ में आने लग जाएगी, है ना माँ? बहुत अच्छे से। अब जैसे कि हम इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ब्रह्म सभा में सब हमें देखेंगे अप्रसन्न होकर, है ना? ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, ब्रह्मा के सभा में, है ना? ऐसे ही मतलब समझ सकते हैं धीरे धीरे। एकदम सहज और सरल है। जैसे कि पहली लाइन से, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो कोई शील नहीं रहेगा, रहे न सीलु स्नेहु न कानी। शील स्नेह ही रहेगा, जाओगी ना तो शील रहेगा ना स्नेह रहेगा, और ना मान मर्यादा ही रहेगी। मर्यादा, इज्जत, शील मतलब इज्जत होता है, मान मर्यादा वो ना रहेगी जी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। उसी में अर्थ बता दो माँ। यद्यपि कहा गया है कि मित्र के घर, भगवान के घर और पिता और गुरु के घर यद्यपि बिना बुलाए ही जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। क्या बात कही तुलसीदास जी ने, बताइए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए जी। तो वहाँ जाने में कोई विरोध नहीं मानता है। जी जी। जाओगे तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा, लेकिन उसके घर जाने पर हमारा, और बिना बुलाए उसके घर जाने पर हमारा कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान उर्यावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। क्या बोले भोलेनाथ, बताइए। बताइए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारे समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी।
इतना समझाने पर सती नहीं मानी। तो अंत में शिव जी ने 2 गन दिए और बोले जाओ भाई दक्ष सुता के यहाँ कल्याण नहीं है, अपने मन का कर लो, अपने मन का कर लो। तो शिव जी ने बहुत प्रकार से कहा, कहकर देख लिया समझाकर, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी भोलेनाथ महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा किए। जय जय श्री राम। आज हमारे श्रोताओं को आज का कक्षा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मनोहर लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। श्रोताओं के आदेशानुसार उनकी मांग से आज दोहा चौपाई एक एक अर्थ हमने कहा और आगे ऐसा ही करेंगे। करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।